हम सब के लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसके बदले में इजराइल ने ईरान पर हमले किए और अब सिर्फ यहीं तक ही नहीं, हूती विद्रोही भी यमन वाले वो भी कूद गए हैं। नेतन्याहू और ट्रंप आपस में भिड़ गए हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है और इससे कैसे आप और हम परेशान होंगे? इजराइल के हमले होते हैं और कैसे दुनिया को खतरा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको आसान भाषा में यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट है, ईरान ने फिर क्यों आखिरकार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। आखिरकार जब युद्ध विराम का ऐलान हो गया था तो उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है। दूसरा है, इजराइल के हमले हुए हैं, हूतियों ने भी ललकार लगाई है कि इजरायलियों को छोड़ेंगे नहीं। तीसरा है, अचानक नेतन्याहू से क्यों भिड़ गए ट्रंप, इनके मतभेद भी सामने आए हैं। चौथा है, कैसे नए हमलों से दुनिया का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इससे सीधी सी बात है, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो ऑयल प्राइसेस हाई रहेंगी, नाकेबंदी रहेगी और आपके लिए मेरे लिए महंगाई रहेगी। और पांचवा है, भयंकर हालातों पर आखिरकार दुनिया क्या क्या छाप रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ईरान और इजराइल में 2 महीने बाद एक बार फिर से जंग जैसे हालात हो जाते हैं। ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, तो इसके बदले में इजराइल ने भी जवाब दिया। इजराइल ने क्या किया कि सैन्य ठिकाने जो ईरान के थे, एयर डिफेंस सिस्टम था, पेट्रोकेमिकल प्लांट था, वहाँ पर हमले कर दिए। अब आपको पता है कि सीज़ फायर जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था और उसके बाद से 2 महीने बाद अब ये वापस हमले हो जाना। एक तरफ तो ये लोग बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की, हम नेगोशिएशन डील पे पहुंच रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को प्रपोजल देते रह गए, अभी तक इनकी नेगोशिएशन नहीं हो पाई है। तो अब नेगोशिएशन तो छोड़िए, इधर तो हमले फिर से शुरू हो गए हैं। अब एक और अपडेट दे देती हूँ, अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर वो हॉर्मूज के पास क्रैश हो जाता है। अब जांच ये चल रही है कि इसको गिराया गया है किसी दुश्मन के लिहाज से, यानी कि दुश्मन की तरफ से गिराया गया है, या फिर इनका अंदर का कुछ टेक्निकल मामला था। मैं आपको बता दूं, अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के बेस्ट अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की और कहा, देखिए दोनों पायलट सुरक्षित हैं और जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो 8 जून को हुआ है, ऐसा ट्रंप का कहना था। देखिए, अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। इसी बीच भारत के जो नागरिक हैं और जो या तो ईरान में हैं या फिर ईरान जाना चाहते हैं, उनको भारतीय सरकार ने कहा है कि भैया तुम ईरान छोड़ दो, एकदम वहाँ पर हालात जो हैं वो बिगड़े हुए। अगर तुम जाने की सोच रहे हो ईरान तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक बार फिर से वहाँ पर हालात बिगड़ने लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान 1 हफ्ते तक हमला नहीं करेंगे। अब बोल तो दिया है, लेकिन ट्रंप तो बहुत बार बहुत सी चीज़ें कहते हैं। इन्होंने तो 37 बार ये भी बोल दिया कि हमारे जीत हो गई है ईरान पे, और अभी तक ये इनके हमले नहीं रुक रहे हैं। तो ट्रंप ने बोल तो दिया है कि हाँ हाँ मैं नेतन्याहू को संभाल लूँगा, हाँ इजराइल हमले नहीं करेगा, हाँ लेबनान पे हमले नहीं होंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और दिख रही है। अगर ये हमले बंद नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से चेतावनी है। ईरान ये कह रहा है कि अगर इन इजरायलियों ने, यानी कि इजराइल ने लेबनान पे हमले बंद नहीं किए तो ईरान वापस हमले करेगा। इजराइल कह रहा है तुमने हम पे हमले किए तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, तुम पे वापस हमला करेंगे। इनकी धमकियां जो है रियलिटी में बदल जाती है। अब ये आपको पता है मैप, देखिए भारत है, भारत से आप इस तरफ जाते हैं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है, ये ईरान है, वो इजराइल है, ये सऊदी अरब है। अब आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहाँ पर तो मामला और नाकेबंदी चल ही रही है, लेकिन अब लाल सागर तक भी चीज़ें आ गई है, क्योंकि भाई लाल सागर से जो ट्रेड हो रहा था वो भी तो आके अरेबियन सी में और हमारे भारत तक ही पहुंचता है। अब जो लाल सागर से ट्रेड हो रहा था वो भी रुक जाएगा, क्योंकि यमन ने कहा है कि इधर जो भी कुछ होगा, अगर इजरायली हमको दिख गए जहाज़ तो उनको तो हम निशाना बना ही देंगे। तो एक तरफ से लाल सागर में भी दिक्कतें हो गई हैं, तो ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड नहीं होगा, शिपमेंट्स अटकेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा। हम तो 80% मंगाते हैं सब कुछ बाहर से, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हूती विद्रोहियों की रेड सी में चेतावनी है कि इजरायली जहाज़ों के लिए नाकाबंदी है, ये कहीं नहीं जा सकते हैं इजरायली जहाज़। वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा, और ये असर पड़ने के बाद आपकी और मेरी जेब पर असर पड़ेगा। इजराइल के हमले में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ जैसे जैसे सामने आ रही है। लेबनान के टायर शहर में इजरायली एयर स्ट्राइक होती है, 8 लोगों की मौत हो जाती है। अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि ये जो आंकड़ा है वो 12+ हो गया है।
ईरान का एक संदेश है, लेबनान में हमले जारी रहे तो हम जवाब देंगे, और इजराइल है कि लेबनान में हमले रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ही इन लोगों के बीच में आपस में झगड़े हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे को, पूरी दुनिया इनको बेस्ट फ्रेंड्स कहती है। ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर पलटवार ना करने को कहा। ट्रंप कह रहे हैं कि एक तरफ यहाँ मैं ईरान से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हमले पे हमले किए जा रहे हो। रुख में मतभेद की चर्चाएं तेज हुई। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं दोनों के विचार हैं वो अलग हैं। नेतन्याहू हमले रोकना नहीं चाहते और ट्रंप चाहते हैं कि सब कुछ रुक जाए, क्योंकि ट्रंप पर भी तो बहुत दबाव है ना। पूरी दुनिया ट्रंप को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है। उनके अपने लोग, उनके अपने नेता, उनकी अपनी संसद उनके खिलाफ वोट कर रही है कि ट्रंप को ईरान के साथ ये जिस भी ये मामले में पड़े हुए हैं नेतन्याहू की वजह से, इजराइल की वजह से, रुक जाना चाहिए, वरना इनको जो है इनकी गद्दी चली जाएगी। ट्रंप पर भी दबाव है, टैक्स पेयर्स का, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का दबाव है। आप अमेरिका का पैसा वहाँ पे दे रहे हो इजराइल की जंग लड़ने में। तो बहुत सी चीज़ें चल रही है। ट्रंप ने कहा कि देखो ऐसा है, ईरान के साथ मैं जो भी डील करूंगा वो नेतन्याहू को माननी पड़ेगी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और दिख रही है। इजराइल ने तो कर दिए, वो तो नहीं रुक रहा है, लेबनान पे हमले तो नहीं रुक रहे हैं इजराइल के, तो कहाँ से ट्रंप की बात मान रहे हैं नेतन्याहू? ट्रंप के ऐलान करने से सिर्फ नहीं हो जाता, क्या वो बात रियलिटी में हो रही है कि नहीं हो रही है? ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं नेतन्याहू को कि देखो बीबी, वो आपको पता है ना नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है, कह रहे हैं बीबी तुम संभल कर चलो वरना अकेले पड़ जाओगे। इस तरीके से बातचीत और इस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है लेबनान को लेकर ट्रंप की नेतन्याहू से तगड़ी बहस हो गई फोन पर। अब क्या उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन 100 बात की एक बात है, दुनिया पर खतरा है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ईरान इजराइल टकराव से तेल 3% से ज़्यादा महंगा हो गया है। तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड $96.75 प्रति बैरल हो गया है। 100 के पार चला जाएगा, अगर और बढ़ जाएगा तो इससे आपको पता है ना क्या होगा। एक कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आपको पता है, भारत में अगर आप बैठे हैं तो आपके लिए ऑलरेडी एलपीजी महंगी हो गई है, सीएनजी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया अभी तक 8 रुपये। अभी ये और भी बढ़ जाएगा अगर ये कच्चे तेल की कीमतें ऊपर चली गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी से ही हालत टाइट हो रही है हमारी इकोनॉमी की, रुपया गिर रहा है। जो ये विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स विदेशी निवेशकों के लिए ख़त्म करना पड़ रहा है। तो अभी और कितना करना पड़ेगा इकोनॉमी को बचाने के लिए? सोचिए कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, और कच्चे तेल की कीमत कहाँ टिकी हुई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कहाँ टिकी हुई है? ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो इस वक्त हो रहा है उस पर टिकी हुई है, और ये लोग बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इनफैक्ट कुवैत के अमीर से फ़ोन पर बात की है इस क्राइसिस पे। मिसाइल हमले के बाद जहाज़ से 24 भारतीयों को बचाया गया। गल्फ ऑफ ओमान में क्या हुआ कि अमेरिका ने एक जहाज़ पर हमला कर दिया, क्योंकि वो हमले को इजाज़त नहीं थी वहाँ से गुजरने की, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी थी। वो कोई जहाज़ जा रहा था और परमिशन नहीं ली थी, तो वहाँ पे हमला कर दिया। उस जहाज़ पर हमारे 24 भारतीय भी थे। वो तो अच्छा हुआ, इन 24 में से 24 को कुछ हुआ नहीं, इनको रेस्क्यू कर लिया गया। ओमान के समुद्री क्षेत्र में एमटी मेरीवैक्स नामक एक तेल टैंकर था, और उसमें से 24 हमारे भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। तो सोचिए कितने लोग हमारे मिडिल ईस्ट में हैं, कितने लोग हमारे ईरान में रहते हैं, उन सब के लिए खतरा है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ दुनिया क्या क्या छाप रही है। रॉयटर्स, जैसे कि मैं आपको जहाज़ वाली खबर बताई रही थी, यूएस फोर्सेस डिसेबल्ड एन अनलैडन ऑयल टैंकर इन द गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि वायलेशन हो गया था, ईरानियन पोर्ट पे जा रहे थे। तो यहाँ पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को पहले तो ये फंस गए, फिर उनका बाद में रेस्क्यू कराया गया। जैसा मैं आपको बता रही थी, इजराइल रुक नहीं रहा है। ट्रंप बातें तो कर रहे हैं कि वो जैसा मैं कहूँगा वैसा बीबी कहेंगे, लेकिन बीबी तो यहाँ पर देखिए सर्दर्न लेबनान में हमले कर दिए हैं। और मैं आपको बता रही थी, अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट है, एटलीस्ट 14 पीपल इन एयर अटैक्स हैव डाइड इन सर्दर्न लेबनान, और उसकी तस्वीर भी कहीं ना कहीं शेयर की गई है। फिर हुआ ये कि अगर मैं 8 जून की बात करती हूँ तो ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च कर दिया। आप इधर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, और ये दावा किया, अच्छा इजराइल ये कह रहा है कि ईरान ने जितनी भी मिसाइलें इधर मारी हमने उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया, कुछ भी हमको लगा नहीं है। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने इस बार घुस के मारा है। ये इजराइल की डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए, धरे के धरे रह गया आयरन डोम। ईरान ने रामत डेविड एयरबेस पे हमला किया है, और ये रिवेंज था कि ये जो लगातार इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है, टायर और नाबती जैसे शहरों में, तो लेबनान में हमले होंगे तो ईरान सहेगा नहीं।
तो ईरान ने क्या किया, रातों रात मिसाइलें बरसा दी रामत डेविड एयरबेस पर, जो कि है इजराइल के अंदर, और उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं, कुछ सबूत भी सामने। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ सबूत आए हैं। अब देखिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोग भी इजराइल की कैद में थे उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। आप हेडलाइन पढ़िए, दे वर लाफिंग इजराइल्स यूज ऑफ रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज इन प्रिजन, फॉर्मर डिटेनीज डिटेल सिस्टमैटिक टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग रेप वाइल इन इजरायली कस्टडी। जो कैदी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमको इजराइल में कैद रखा गया था तो हमारे साथ रेप हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और ये सब करते करते ये जितने भी जिन्होंने हमको कैद कर रखा था वो हंसते थे। इस तरीके की एक रिपोर्ट अल जजीरा ने छापी है, कहा है कि हमारे साथ टॉर्चर किया गया। अब जिस सैटेलाइट तस्वीर की मैं आपको बात बता रही थी, दावा किया जा रहा है कि एक सैटेलाइट इमेज आई है और इसमें साफ दिख रहा है कि रामत डेविड एयरबेस पर नुकसान हुआ है, यानी ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है उसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने है कि इजराइल के अंदर घुस के ईरान ने इस बार मारा है और ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए, जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि ईरान डील अ होम रन फॉर द अमेरिकन पीपल वेदर इजराइल लाइक्स इट और नॉट। भाई स्टैंड साफ है, हम अगर ईरान के साथ डील कर लेंगे तो वो हमारे लिए होम रन होगा, क्योंकि आपको पता है ईरान और अमेरिका की जो मांगे हैं ना वो एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। वो ईरान चाहता है हम न्यूक्लियर प्रोडक्शन करते रहें, तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं करने देंगे, हमको सौंप दो। वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान कहता है कि हमारा पूरा हक हो, और वो अमेरिका कहता है कि नहीं करने देंगे, हमने अमेरिकी नाकेबंदी कर रखी है। वो कहते हैं तुम अपना बैलिस्टिक मिसाइल रोक दो, ईरान कहता है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। ईरान कह रहा है कि भैया हमको मुआवजा दे दो जितना नुकसान करा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो एकदम ऑपोजिट है। लेकिन वैंस तब भी कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ हमारी डील हो गई, चाहे इजराइल को पसंद आए ना आए, नेतन्याहू को पसंद आए ना आए, उनको तो मानना पड़ेगा, हम तो करके रहेंगे। इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है। इजरायली मिलिट्री किल्स 6 इन गाजा एंड एक्सपैंड्स कंट्रोल जोन। वहाँ के लोकल ये बता रहे हैं कि गाजा में जो इजरायली आर्मी कर रही है और जो करती आई है वही टॉर्चर अभी भी चालू है। इजरायली मिलिट्री ने 6 लोगों को गाजा में मार दिया और इनफैक्ट धीरे धीरे कंट्रोल जोन बढ़ाते जा रहे हैं। वो जो गाजा में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सिकुड़ते जा रहे हैं एक जगह पर, और इजराइल धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। तो इस वक्त अगर ऐसे ही हालात मध्य पूर्व के चलते रहे तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो अगर आप मार्केट की भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तब भी आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर ये जंग के हालात चलते रहे तो उसका सीधा असर आपके किचन के बजट पे, आपके बजट पे पड़ता है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो फल सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कैब से इधर उधर जाना, कुछ भी हो जाए, हमारी पूरी इकोनॉमी महंगी हो रही है। भाई लोग ये कह रहे हैं कि एक तो हम बेरोजगार, उसके बाद से सैलरी वही है, लेकिन किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, और इसका सबका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ से है। तो जब तक ये नहीं रुकेगा, अगर ये बढ़ता जाएगा तो हमारी सिचुएशन बद से बदतर होती जाएगी। अब देखिए कि कहाँ आके सब कुछ रुकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।